गुड इवनिंग गाइस। आज हम क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का 9th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7th टर्म ऑफ एपी इज कितना 49। हमें सम गिवन है, गिवन क्या कंडीशन है वो देखो, सम ऑफ किसका 7 टर्म्स का कितना 49 एंड नेक्स्ट क्या कहता है दैट ऑफ 17th टर्म इज कितना 289। हमें 17 टर्म्स का सम कितना 289 गिवन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स, हमें सम कैलकुलेट करके बताना है Sn फर्स्ट ऑफ nth टर्म का कैलकुलेट करनी। इस कंडीशन इस क्वेश्चन के अंदर हमें ना a की वैल्यूज पता है ना d की वैल्यूज पता है, सिर्फ ये दो कंडीशंस गिवन है। इसके अकॉर्डिंग टू हम इक्वेशंस बनाएंगे, वहां से a और d की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और फिर हम फार्मूले में जो पढ़ा हुआ है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास देखो इस क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट 7th टर्म कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास सिर्फ n की वैल्यू, जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं हमारे जनरल फॉर्मूले से, तो हमारे पास सिर्फ n की वैल्यूज मिलती है। n की वैल्यूज कितनी है आपके पास 7। तो फार्मूले से हम कंपैरिजन करते हैं। फार्मूले में देखो Sn की वैल्यूज कितनी गिवन है हमें 49, सम ऑफ कितना 49। n की वैल्यूज हमारे पास कितनी है 7/2 2a प्लस n की वैल्यू 7 माइनस 1 d की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी थी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपके पास, ये देखो इसके मल्टीप्लिकेशन के अंदर है ना 7/2, तो ये LH साइड आके क्या होगा आपके पास रिवर्स हो जाएगा। 49 इंटू 2/7 इज इक्वल टू क्या 2a प्लस 7 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा 6d। 7 1 जा 7 7 2 से कितने होते हैं 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 से ये डिविजिबल है ये भी और ये भी, तो हमारे पास डिवाइड बाय 2। जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमारे पास 2a। 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी a प्लस 2 को 2 3 जगह कितने होते हैं 6, 3d इज इक्वल टू 2 7 14 होते हैं, तो 7। हमारे पास यहाँ से एक फर्स्ट इक्वेशन आएगी क्या a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। जब हम इस फर्स्ट कंडीशन को सोल्व करते हैं तो सिमिलरली हम इसको सोल्व करेंगे क्या S17 289। सम Sn की वैल्यूज हमें कितनी गिवन है 289 इज इक्वल टू n की वैल्यूज इसमें कितनी हो जाएगी आपके पास 17, यहां से कंपैरिजन करेंगे तो n 17/2 2a प्लस n की वैल्यूज हम 17 माइनस 1d। देखो 17/2 क्या है इसके मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो हम इसको LH साइड लेके आएंगे तो क्या होगा ये भी रिवर्स 289 इंटू 2/17 इज इक्वल टू 2a प्लस 17 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 16d। देखो ये 17 का स्क्वायर होता है तो 17 1 जा 17 2 से कितने होते हैं आपके पास 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। ये भी इक्वेशन हम 2 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय 2। जब हम इस इक्वेशन को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 2 से कितने होते हैं 34। तो ये हमारे पास क्या है सेकंड।
इक्वेशंस। हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद 2 इक्वेशंस मिली है। हमें यहाँ से a और d की वैल्यूज पता हो, हमसे डायरेक्ट पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। हमें n टर्म का सम कैलकुलेट करके बताना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, a और d की वैल्यूज। तो a और d की वैल्यूज हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और d की वैल्यूज हमारे पास क्या है, सॉरी सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, a प्लस 8d इज इक्वल टू 70। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास वन वेरिएबल्स ऑलरेडी पहले से इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस सिंबल चेंज हो जाते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो बीच का सिंबल है इसका यूज नहीं करना, सिर्फ हमें लास्ट जो न्यू सिंबल साइन का यूज करना। तो क्या होगा आपके पास प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास माइनस 5d इज इक्वल टू 17 में से 7 कम करेंगे कितना आएगा आपके पास माइनस 10, माइनस और माइनस कैंसिल। यहाँ से d की वैल्यूज क्या आएगी आपके पास 10/5, सोल्व करेंगे तो कितना 2। हमें यहाँ से सोल्व करने के बाद d की वैल्यूज क्या मिली है 2। अब हम d की वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो या सेकंड के अंदर, हमारे पास a की वैल्यूज कैलकुलेट होगी। तो d इज इक्वल टू पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। जब हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, देखो a प्लस 2 इंटू d की वैल्यूज हमारे पास कितनी है, सॉरी d की वैल्यूज हमारे पास कितनी है 2। फर्स्ट इक्वेशन देखो a प्लस 3 इंटू डी, 3 इंटू डी की वैल्यूज हमारे पास कितनी 2 और इज इक्वल टू 7। तो a प्लस 3 2 से कितने होते हैं आपके पास 6 इज इक्वल टू 7। तो यहां से a की वैल्यूज क्या मिलेगी आपको, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही है 1। हमने दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है, d की वैल्यूज और a की वैल्यूज। a की वैल्यूज हमारे पास कितनी है 1। यहां से इन दो की इक्वेशन से हमने a और d की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर। तो मैं इस साइड को रख कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन मैंने वहां पे लिख दिया। हमें कैलकुलेट क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। तो हमारे पास क्या होगा s n टर्म्स का कैलकुलेट करना है, तो n की वैल्यूज हम n ही पुट करेंगे यहाँ पे, n/2 2a की वैल्यूज हमारे पास कितनी है 1, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यूज हमारे पास कितनी है 2। तो सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगी n/2, 2 1 जा 2 प्लस इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या आएगा 2n माइनस 2, 2n 2 की मल्टीप्लाई हम n के साथ कराएंगे तो क्या आएगा 2n माइनस 2 1 जा 2। यहां से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या वैल्यूज मिलेगी आपके पास n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, n और n की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या आएगी आपके पास n²। तो हमें आंसर क्या मिला, फर्स्ट सम ऑफ कैलकुलेट किया तो किसकी इक्वल आ रही है n² की। और हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, तो हमारा सम क्या है n²। तो ये था आपके पास 9th क्वेश्चन का आंसर। गाइस अब हम इसके 10th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, show that a1 a2 a3 and so on an from an AP। ये हमें AP के अंदर बोली गई, हमें एक गिवन कंडीशन है a1 a2 a3 and an, किसके अंदर है हमारे पास AP के अंदर। क्वेश्चन में बोला गया where an is defined,
एन को इन्होंने दो तरीके से डिफाइन किया है। एन इज इक्वल टू आपके पास एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। हमने एन टर्म कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला पढ़ा था, सिमिलरली वही चीज बोली गई है। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये कंडीशन थी। अब हमारे पास क्या कहा है, फर्स्ट टर्म जैसे हमने यहाँ पे a1 पुट करते थे, तो a1 पुट करते थे तो हमारे पास क्या कंडीशन आती थी ये, और इस क्वेश्चन के अंदर हमारी कंडीशन बोली गई है, यानी कि इस फार्मूले को इन्होंने इस रूप में दे दिया है। इसको चेंज करना हमने, फर्स्ट टर्म जब हम n की वैल्यूज हम 1 पुट करते हैं तब क्या मिलेगी हमारे पास, फर्स्ट टर्म a1, तो हमें यहां से क्या चीज मिल रही है, फर्स्ट टर्म। सिमिलरली जब हम n की वैल्यूज 2 पुट करेंगे तो कौन सी वैल्यूज मिलेगी हमें, a2। जब हम a3 n की वैल्यूज हम 3 पुट करेंगे तब क्या कंडीशन मिलेगी हमें, तो a3, तो क्या कंडीशन मिलेगी हमारे पास, इस जो गिवन कंडीशन है anth टर्म को डिफाइन किया है इन्होंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू। जब हम 3 प्लस 4 n के प्लेस पे क्या वैल्यूज पुट कर रहे हैं 1, तो कितना आएगा, 4 1 जा 3 प्लस 4 कितना 7, a1 टर्म क्या मिली हमें 7। सिमिलरली a2 कैलकुलेट करेंगे, a2 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या है 3 प्लस 4 इंटू n के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 2, कितना आएगा आपके पास 3 प्लस 8 कितना 11। हमें a2 की वैल्यूज क्या मिली है 11, और a3 हमारे पास क्या होगा, a3 के लिए 3 प्लस 4 इंटू 3 कितना 3 प्लस 4 3 से कितने होते हैं आपके पास 12, कितना है 15, तो ये आपके पास 15। a3 की वैल्यू हमें क्या मिली 15 एंड सो ऑन चल रही है आपके पास 86। हमसे आगे नेक्स्ट कंडीशन में क्या पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। हमें सम कैलकुलेट करके बताना है कौन सी 15 टर्म्स का, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है सम कैलकुलेट करने के लिए, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग टू हमें n की वैल्यूज पता है कौन सी 15, n की वैल्यूज कितनी है हमारे पास 15। सेकंड क्या है आपके पास 2a, a की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है हमें, d की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, और a की जिस नंबर से APC स्टार्ट हो रही हो वही हमारे पास फर्स्ट नंबर होता है, a की वैल्यूज कितनी 7। और d कैलकुलेट करने के लिए हमने मेथड सीखा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे d की वैल्यूज क्या हो जाएगी, सेकंड टर्म कौन सी है आपके पास 11 में से हम कम करेंगे कितना 7 4। हमने यहाँ से n की वैल्यूज पता कर ली है, a की वैल्यूज पता है, d की वैल्यूज पता है, हम सम कैलकुलेट करना है किसका 15 टर्म्स का, तो उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे हमारा आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का, तो n की वैल्यूज कितनी है आपके पास 15 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यूज हमारे पास कितनी है 7 एंड 15 माइनस 1 d की वैल्यूज हमारे पास कितनी है 4, तो क्या आएगी आपके पास 15 अपॉन 2, 7 2 से कितने होते हैं आपके पास 14 प्लस 15 में से 1 कम करते हैं तो कितना आएगा आपके पास 14 4 से कितने होते हैं, 14 की 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएं तो क्या आएगी आपके पास देखो 15 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 14 प्लस यहां से देखो 14 से कितने होते हैं 56, इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगी आपके पास वैल्यूज 15 अपॉन 2 ऐड करो कितना आएगा 6 4 10, मल्टीप्लिकेशन में 10 1 कैरी
5 और 1 6, 6 और 1 कितना 17 और 2 2 3 जो 6 2 5 जो 10। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे 15 35 और 15 की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे और वही हमारे पास क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का। तो मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं 5 5 जो कितने होते हैं 25 2 कैरी आपके पास 5 3 जो कितने होते हैं आपके पास 15 15 और 2 17 इंटू 5 3 1 जो 3 कितना आ रहा है 5 2 3 और 1 कितने होते हैं 4 और एक कैरी थी आपके पास 5। तो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म का कितना आया 525। ये है हमारे पास इसके 10th का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सिमिलर गाइस अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो दैट करना है a1 a2 a3 an और ap के अंदर है तो हमारे पास a1 a2 a3 एंड सो ऑन क्या है an। ये हमारे पास ap के अंदर बोला गया क्वेश्चन के अंदर और हमारे पास क्या गया वेयर डिफाइन an डिफाइन किया गया किससे an इज इक्वल टू 9 माइनस 5। जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट से सॉल्व की थी a1 की वैल्यूज a2 और a3 सिमिलरली वैसे हमें यहाँ से फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे सेकंड एंड थर्ड टर्म आफ्टर उसके बाद हम सम कैलकुलेट करेंगे किसका फर्स्ट 15 टर्म्स का। सम के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास इसका आंसर आएगा an यानी कि n की वैल्यूज हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 तो an इज इक्वल टू 1 9 माइनस 5 इंटू 1 कितना आएगा हमारे पास 9 माइनस 5 1 जा 5 कितनी a1 की वैल्यूज 4 तो हमने 4 वैल्यूज सॉरी a1 हमें क्या मिली 4 और a2 जब हम n की वैल्यूज 2 पुट करते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 कितना 9 माइनस 5 2 से कितने होते हैं हम 10 तो n की यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 9 में से 10 यानी कि नेगेटिव की वैल्यूज हमारे पास ग्रेटर है तो सिंबल नेगेटिव और 9 10 में से 9 कम करते हैं तो हमारे पास कितना 1 तो a2 की हमारे पास वैल्यू क्या है -1। सिमिलरली हम a3 कैलकुलेट करेंगे तो 3 कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा आपके पास n के प्लेस पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 3 और यहाँ पे 3 और 3 कितना आएगा आपके पास 9 5 3 से कितने होते हैं आपके पास 15 कितने आ रहा है आपके पास -6 a3 की वैल्यूज हमारे पास क्या है -6 एंड सो ऑन लास्ट nth टर्म तक चलते हैं। और हमने अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा है n की वैल्यूज हमें यहाँ से पता है कितनी 15 है a की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी होगी d की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है हमें। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स कैलकुलेट करना है तो सम क्या हो जाएगा आपके पास फिर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स तो हम फर्स्ट 15 टर्म का कैलकुलेट करना है तो n की वैल्यूज हमारे पास 15 a की वैल्यूज हमारे पास क्या होगी जिस नंबर से हमारी AP सीरीज स्टार्ट हो रही हो यहाँ से AP सीरीज कौन से नंबर से स्टार्ट हो रही है 4 तो a की वैल्यूज हमारे पास क्या है 4 d की वैल्यूज हमारे पास क्या होगी सेकंड टर्म में से हमने सीखा है फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड टर्म क्या है आपके पास -1 और फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास -4 तो d की वैल्यूज हमारे पास कितनी है -5। a और d की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है n की वैल्यूज हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी तो उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे हमारा आंसर आएगा। तो Sn यानी कि हमें S15 कैलकुलेट करना है n की वैल्यूज हमारे पास क्या है 15 अपॉन 2 into 4 प्लस n 15 माइनस 1 d की वैल्यूज हमारे पास कितनी है -5 तो क्या है कि आपके पास 15 अपॉन 2 4 2 जा कितने होते हैं 8 प्लस 14 में से 1 कम करेंगे 15 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा आपके पास 14 इंटू -5
14 5 से कितने होते हैं, सॉरी यहाँ से क्या आएगा 15/2 8, 14 5 से कितने होते हैं आपके पास 17 के नेगेटिव के अंदर है। यहां से आगे देखो 17 में से जब हम 8 कम करेंगे तो कितना आएगा आपके पास माइनस के 62, और यहाँ पे क्या है आपके पास 15 × 2। तो हमसे यहां से कैंसिल हो रहा है, ये 2 3 6 और ये 1 माइनस। तो हमें मल्टीप्लिकेशन करवानी है किसकी 13 कि 15 के साथ, तो कितनी आएगी हमारे पास 5 और 15 1 × 3 कितना आ रहा है आपके पास 5 6 4। तो हमारे पास क्या वैल्यूज मिली, सम ऑफ 465, लेकिन हमारे पास क्या है नेगेटिव का सिंबल था, तो ये हमारे नेगेटिव। तो हमने सम क्या हुआ आपके पास फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, तो हमारे पास सम की फर्स्ट 15 टर्म्स का क्या है -465, ये है हमारे पास इसका आंसर। गाइस हम इसके 12th क्वेश्चन को सॉल्व करें। 12th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। सम किसका पूछा गया हमसे, फर्स्ट 40 टर्म्स का सम कैलकुलेट करके बताना। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है, डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल वाले कौन से होते हैं, डिविजिबल बाय 6। तो 6 पहला पॉजिटिव इंटीजर हमें 6 मिलेगा, सेकंड क्या होगा आपके पास 12 एंड थर्ड 18 एंड सो ऑन चलता है। तो हमारे पास ये एपी सीरीज के अंदर ही होते हैं टेबल्स जो डिविजिबल बाय 6 बोला गया। तो हमारे पास फर्स्ट सम कैलकुलेट करना है 14 टर्म्स का, तो हमने फार्मूला अभी पढ़ा है एसएन सम ऑफ कैलकुलेट करने के लिए n/2 2a + n-1d। इस फार्मूले में हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो इस फार्मूले में हमें n की वैल्यूज क्या हो जाएगी आपके पास, n किसका सम कैलकुलेट करना है फर्स्ट 40 टर्म्स का, तो n 40। a की वैल्यू जिस नंबर से हमारी एपी सीरीज स्टार्ट हो रही है 6, और d भी हमारे पास क्या होगा 6। 12 में से 6 कम करते हैं तो 6, तो d की वैल्यूज हमारे पास क्या है 6। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है ओनली। तो देखो S14 कैलकुलेट करना है, n कितना है आपके पास 14/2 2 × a 6 + 14 - 1 d की वैल्यूज हमारे पास क्या है 6। इसको सॉल्व करना है हमें। तो 2 से ये 20 टाइम कैंसिल हो रहा है, 26 2 से कितने होते हैं आपके पास 12 प्लस 14 में से 1 कम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 39 × 6। इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। तो पहले इस ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 39 को हम सिर्फ 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो क्या आएगा 20 12 प्लस 6 9 जा 54 4 यहाँ पे 5 कैरी 6 3 जा 18 18 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा आपके पास 23। इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या वैल्यूज मिलेगी हमें 20। इनको ऐड करेंगे तो 4 2 कितने होते हैं 6 3 और 1 4 × 2 के साथ इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। 0 ऑलरेडी मैंने पहले लिख लिए। 2 6 जा कितने होते हैं 12 1 कैरी 2 4 जा 8 और 1 कैरी थी आपके पास 9 2 2 से कितने होते हैं 4। तो ये हो जाएगा आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो ये है हमारे पास सम ऑफ 14 जो कि डिविजिबल बाय 6 से है, उनका सम कितना है आपके पास 4920। और ये है हमारे पास इसके 12th क्वेश्चन का आंसर। गाइस हम इसके 13 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट
15 मल्टीपल्स ऑफ इट। सिमिलरली क्वेश्चन है इससे 12th वाले में, उसमें था फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, इसमें बोला गया हमें मल्टीपल्स ऑफ 8। मल्टीपल्स ऑफ 8 कौन से, 8 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं? मल्टीपल्स ऑफ 8 टेबल्स होती है 8 to the 16, 24 एंड सो ऑन। फर्स्ट कितने 15 टर्म्स का हमें कैलकुलेट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स हमें कैलकुलेट करने, और उसके लिए हमें क्या फार्मूला होने पड़ा है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1, ये है हमारे पास फार्मूला। तो यहां से जब हम इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, फार्मूले में हमें a और d की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, n की वैल्यूज हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 15, तो n हमारे पास क्या है 15। a की वैल्यूज ये हमारे पास एपी सीरीज के अंदर है, a की वैल्यूज हमारे पास 8 और d की वैल्यूज भी हमारे पास 8 ही होगी। 16 में से 8 कम करते हैं तो 8 ही आएगी आपके पास। उस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर रहेगा Sn सम ऑफ 15 टर्म्स। n की वैल्यूज क्या आपके पास 15 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यूज 8 प्लस n क्या आपके पास 15 माइनस 1, d की वैल्यूज हमारे पास कितनी है 8। तो सोल्व करो इसको, 15 अपॉन 2, 8 2 से कितने होते हैं आपके पास 16 प्लस 14, सॉरी 14 में से 1 सॉरी 15 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा आपके पास 14 इंटू 8। 14 की 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवानी है, आफ्टर उसके बाद सोल्व करेंगे। 15 अपॉन 2 16 प्लस 14 8 से कितने होते हैं आपके पास 102। अब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 15 अपॉन 2 इंटू 6 और 2 कितने होते हैं 8 और 1 और 1 2 और 1 2 6 12 2 4 8। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे किनकी 64 की 15 के साथ, तो कितने आएगी आपके पास सॉरी 5 4 से कितने होते हैं 22 कैरी आपके पास 5 6 30 और 2 कैरी ऐड करेंगे कितना आएगा 32 इंटू 4 और 6 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं सेम नंबर ही आता है, तो ये कितना हो जाएगा 609। तो जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं 64 की 15 के साथ तो हमें क्या आंसर मिलता है 960। तो ये था हमारे पास इसका सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म किनके मल्टीपल्स ऑफ 8। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। गाइस अब हम इसके 14 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 14 क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15। हमें फाइंड करके फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ओड नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन 15। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली गई है हमें ओड नंबर्स है उनका हमें सम कैलकुलेट करके बताना। ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हो। तो ओड नंबर हमारे पास यहाँ पे ये देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, यस ये 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हमारे पास ओड नंबर की क्या सीरीज होगी फिर आपके पास पहला नंबर हमें 1 मिला, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये सेकंड 3 एंड 4 डिवाइड होता है 2 से 5 नहीं होता एंड सो ऑन। लास्ट में देखो आप 48 एंड 49 एंड लास्ट 50। 48 2 से डिवाइड होते हैं लेकिन 49 हमारे पास क्या है डिवाइड नहीं होते, तो यहां से आपकी 49 15 हमारे पास 2 से डिवाइड होता है, तो हमारे पास ये ओड नंबर्स मिले हैं 1 3 5 एंड लास्ट डिजिट सॉरी लास्ट टर्म क्या आपके पास 49। तो हमें फार्मूला पढ़ा है, हमने दो फार्मूलेस पढ़े थे सम कैलकुलेट करने के लिए। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a
प्लस n माइनस 1 डी। सेकेंड था हमारे पास सम कैलकुलेट करने का, ये भी a प्लस ए एन, लेकिन इन दोनों फार्मूला में हमें a और d की वैल्यूज पता चल रही है, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, n की वैल्यूज हमें नहीं पता। जो इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए हैं उनमें बोला गया था, फर्स्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर बोला गया था फर्स्ट 15 टर्म्स कैलकुलेट करना था, और उससे पहले वाले में हमें फर्स्ट 14 टर्म्स कैलकुलेट करना था। लेकिन हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यूज नहीं बोली गई, फाइंड डायरेक्ट बोल दिया गया फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 15, 0 से लेके 15 के बीच के सम हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें n की वैल्यूज कौन से फार्मूले से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, an फार्मूले से हम n की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। an फार्मूला हमारे पास क्या है, n माइनस 1 डी, ये हमारे पास an का फार्मूला है। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर a की यहां से देखो फार्मूले हमारे पास an के लिए क्या है, an टर्म जिस नंबर लास्ट टर्म होती है आपके पास, an की वैल्यूज हमारे पास क्या है 49, a जिस नंबर से हमारी ये पीसीडी स्टार्ट होती हो तो 1, d आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 में से जब हम 1 कम करते हैं तो कितना आता है आपके पास 2, तो हमारे पास d की वैल्यूज क्या हो जाएगी आपके पास 2। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करेंगे, फिर हमें n की वैल्यूज मिलेगी। तो हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर रहे हैं। देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। यहां से हमें n की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। a की वैल्यूज हमारे पास कितनी है 1 प्लस n हमें कैलकुलेट करना है, d की वैल्यूज हमारे पास 2 और an की वैल्यूज क्या आपके पास 49। ये वन देखो RH साइड के अंदर आपके पास क्या है पॉजिटिव के अंदर, LH साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा आपके पास माइनस कितना हो जाएगा 49 में से हम 1 कम करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 48, 49 में से 1 कम करेंगे और यहाँ पे 2n माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएगी, 48 को हम इज इक्वल टू 2n माइनस 1। देखो 2 हमारे पास n माइनस 1 की क्या मल्टीप्लिकेशन में LH साइड लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से हम डायरेक्ट कैंसिल कर रहे हैं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहां से हमें n की वैल्यूज क्या मिलेगी आपके पास n 24 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा 25। तो हमने यहां से n की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है, कितनी आपके पास 25। और वैसे भी आप नॉर्मल ये चीज सोच सकते हो, देखो 0 से लेके 15 तक और 1 से लेके एक एक नंबर का गैप चलता है, तो टोटल हमारे पास n की वैल्यूज कितनी आएगी 25 आती है। अब हम कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, ये बेटर या ये। तो हमारे पास जब भी लास्ट टर्म पता हो, a की वैल्यूज पता हो, n की वैल्यूज, तो कोशिश करो इस फार्मूले का यूज करने की, क्योंकि हमें कैलकुलेशन से बच सकते हैं। तो सम कैलकुलेट करना है, कैंसी S25। तो हमारे पास n की वैल्यूज पुट करेंगे कितना 25/2, a की वैल्यूज हमारे पास कितनी है 1 प्लस an की वैल्यूज हमारे पास कितनी है 49। इनको जब हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा आपके पास 50। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 25 की जब हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो कितनी आएगी आपके पास, 25 का स्क्वायर होता है आपके पास 625। तो हमारे पास क्या है वैल्यूज आई, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 ओड नंबर्स का कितना 625। तो ये था हमारे पास इसके 14 पार्ट का आंसर।